नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स आईपीओ की। लिस्टिंग होने जा रही है आज, तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट मिला नहीं है, वो भी सोच रहे हैं कि कुछ पैसा कमा लेते यार हैप्पीएस्ट माइंड से। तो सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, कैसे आप कमा सकते हो, क्या सारी सिचुएशन आपके सामने है एक्सप्लेन करेंगे। जिन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है लिस्टिंग पर, उनको क्या करना चाहिए, सब कुछ चलते हैं, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा बातों को। पहली चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये कि ये 9:15 बजे से ट्रेड नहीं होता है आईपीओ, ये होगा ट्रेड 10 बजे से। पहली चीज़ एकदम नोट कर लीजिए। आप लोगों को सवाल आए थे इस तरीके से कि ऐसा एमओ लगाने वाली कोई ट्रिक व्रिक है क्या, तो ऐसी सोच हटाइए। ये 10 बजे लिस्ट होगा, उसके बाद आप इसमें नॉर्मल ट्रेड कर पाओगे। समझ रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल ट्रेड। अब आप लोगों का सवाल ये है कि हम किस रेट पर ख़रीद लें। देखो यार, 166 167 जो रेट था वहाँ मिलने से रहा, नहीं मिलेगा। तगड़ा तगड़ा लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। जिनको भी मिला है उनको फिर से शुभकामनाएं। आगे आपको क्या करना है, चलिए मान लेते हैं 250 पे लिस्ट होता है, कहीं भी ये लिस्ट होता है। मैं एक आईपीओ का आपको चार्ट दिखाना चाहूँगा। आईआरसीटीसी जब ये लिस्ट हुआ था कितने पे, 625-30 रुपये पे लिस्ट हुआ था। आपको पता है इसका इशू प्राइस क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। 325 रुपये के आसपास था, 350 आप मान लीजिए। वहाँ से लगभग आपको ये डबल रिटर्न इसने भी दिया था। ठीक, डबल रिटर्न देने के बाद एक दिन के अंदर अंदर 627 से 730 यानी कि 100-125 रुपये का मूव आपको देख रहा होगा। 742 रुपये तक का हाई मारा था इसने एक दिन में। मतलब कि पहले तो जो इसकी लिस्टिंग हुई वही 100% गेंस के साथ हुई, 80-90% के साथ। इससे पहले वाली वीडियो में एग्जैक्ट डेटा भी बताया हुआ है। और जब लिस्टिंग हो गई इस प्राइस पे, उसके बाद तगड़ी सी बाइंग आई थी और बढ़िया बाइंग रही। सारा दिन यहाँ पर सस्टेन भी कर रहा था आईआरसीटीसी। इसमें भी उसी तरीके से, मतलब जो यहाँ पर बात कर रहे हैं सब लोग कि इतना गुना ये इशू भरा था, इतना गुना लोगों ने इसमें पैसा लगाया है, तो सिंपल सी बात है कि वही चीज़ बिल्कुल आईआरसीटीसी में भी हुई थी। और यहाँ पर आप देखिए लिस्टिंग के बाद इतना बढ़िया गेन इंट्रा डे में आपको दिया था। तो क्या आप ये पैसा बना सकते हो, यही बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी। मैं वही आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहली चीज़, जब भी आप कोई चीज़ इतने ऊपर लेते हो, जैसे मैंने इससे पहली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, क्या ये रेट सही है क्या नहीं, आप जो भी जैसे आपको मिल रही है 160 में, 166 में जो चीज़ इशू हुआ वो आपको 250-300 में बेचा जा रहा है, तो आप खुद सोच लीजिए। कुछ लोग 166 पे लिए हैं तो वो बेटर सिनारियो में हैं। आप उनसे मतलब उनके बराबर की सिनारियो में आप नहीं हो। आपको ये चीज़ समझनी है। आपको अगर करना ही है, इस वक्त लेना ही है, तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस आपको कितना बड़ा आप रख सकते हो, चलिए मान लेते हैं कि ये 70-80% ऊपर अगर खुलता है तो आपको स्टॉप लॉस जो है वो बहुत बड़ा रखना पड़ जाएगा। इसलिए कुछ सिचुएशन आपको संभालनी होगी। कैसे कि अगर आपको इसमें 100 रुपये डालने हैं तो खुलते ही अगर प्राइस आपको ठीक ठाक लगता है 40-50-60-70-80-90% के आसपास, तो आप खुलते ही कुछ ले लीजिए। अगर 10-15% नीचे मिल जाता है और इतना बड़ा मूव दिखाएगा, याद रखिएगा, आपको हैप्पीएस्ट माइंड्स आईपीओ एक बड़ा मूव दिखाएगा, ऊपर नीचे करेगा जरूर स्टॉक, क्योंकि भयंकर तरीके से ट्रांजैक्शंस होंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पहली कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, मैं आपको अगर दिखा सकूँ, इस चार्ट को छोटा कर देता हूँ। आप ये कैंडल ये देख रहे हैं, ये वॉल्यूम की कैंडल है। पहले दिन बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, ट्रांजैक्शंस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपको आराम से सारी संभावनाएं मिलेंगी। बस आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसको आपको ध्यान रखना है। और अगर आप इस ट्रिक से काम करेंगे तो आपको नुकसान होने का चांस जो है वो बहुत कम हो जाएगा। इस मार्केट में हर जगह रिस्क है। आप भी अगर इस स्टॉक में ट्रेड करने वाली बात सोच रहे हो, जिनकी भी क्वेरीज आई हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है कि हम लिस्टिंग पर अदर तरीके से गेंस कैसे कमा सकते हैं अगर हमको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो। ठीक है, आप 10 अलग अलग बार में आपको ये स्टॉक लेना है। आपने ख़रीदा, 100 रुपये में से 10 रुपये लगा दीजिए जैसे ही खुलता है वहाँ पर। अगर वहाँ से 15% 10% नीचे आता है, फिर वहाँ पर आपको 25 रुपये लगाना है। ठीक है, आपके हो गए 35 रुपये। अगर फिर वहाँ से 10% नीचे चला जाता है, आपको फिर से वहाँ 25 रुपये लगा देने हैं। आपका हो गया कितना, लगभग 60% आपका फ़ंड लग गया। आपको अब वेट करना है 60%। अगर फिर से आपको वहाँ से 15-20% नीचे मिलता है, और देखो
मैं सिर्फ वर्स्ट केस सिनारियो ले रहा हूँ। आप बहुत बड़े प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन मत करो। जैसे आप आईपीओ में कितना लगा सकते थे, 15,000 रुपये, यहाँ पर आप 1 लाख लगा सकते हो, लेकिन इसको टुकड़ों में बांट कर लगा सकते हो। मतलब यहाँ पर आपके पास लिमिट ही नहीं है, आप जितना मन उतना लगा सकते हैं। सिंपल सी बात ये है आईपीओ में। तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई इसको थोड़ा सा रखिएगा, और फिर से अगर 20% के आसपास नीचे होता है तो आपको जो बचा हुआ 40% है वो आपको लगाना है। ध्यान दीजिएगा इसको। उसके बाद क्या आपको सिर्फ प्रॉफिट ही मिलेगा? नहीं, उसके बाद भी आपको लॉसेस हो सकते हैं। मैंने आपको सिनारियोज एक्सप्लेन किए हैं किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। अब कुछ लोग अलग तरीके से आ जाएंगे, कहेंगे कि इतना रिस्की आप बता रहे हो, मतलब इतना भयंकर जब मूव आएगा हम क्यों करें? देखो भाई, यहाँ गेंस होने की संभावना बहुत तगड़ी है, इसलिए यहाँ पर रिस्क भी हमको बड़ा लेना पड़ेगा। आपके लिए हो सकता है 1 लाख बड़ा हो, किसी के लिए 1 करोड़ भी बड़ा नहीं होता। तो उस हिसाब से आपको बनाना है। जैसे आपको 1000 रुपये भी डालने हैं तो आप एक एक शेयर करके पहले 1 शेयर लेना, फिर 10% नीचे आए 2-4 शेयर ले लेना, फिर 15% नीचे आ जाए 5-7 शेयर ले लेना। इस हिसाब से आप अपनी सिचुएशन को टैकल करना। अपने हिसाब से आपको सिचुएशन को संभालना है, बस मैं यही कह रहा हूँ। एक बार में मत खरीदना स्टॉक, ये मैं आपको सख्त चेतावनी देता हूँ। पूरी संभावना अगर रहती भी है, जैसे कि है भी, जैसे यहाँ पर खुलेगा भयंकर ऊपर भागेगा, खुलते ही आप क्वांटिटी कम लगाएंगे तो आपको मिलने का चांस भी ज़्यादा रहेगा, पहली चीज़। और आप लगाएंगे ऊपर जा रहा है तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऊपर जा रहा है आप रिटर्न कमाइए 10-15% आपको, मतलब छोटे अमाउंट पे भी मिल गया। जैसे कि 1 लाख आपको लगाना था, आपको 10,000 पे 10% मिल गया, तो आप क्या समझ रहे हैं कि 1 लाख पे भी तो आपको कुछ बेहतरीन मिला ना, 1% हो गया ना 1 लाख का। तो 1% इंट्राडे में आराम से मिल जाना कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। मतलब आप सोच कर देखिए, आपको बिना किसी तकलीफ के 1% मिल गया 1 लाख पे। आपको 1 लाख लगाना था, आपने 10,000 लगाया एक बार में। उस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, और ये सिचुएशन आपको ज़रूर संभालनी है। मैं कुछ बातें आपसे बता देता हूँ, जैसे फंडामेंटल्स की जानकारी होना बहुत 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 ज़रूरी है। जो भी लोग नया खरीदोगे, मान लेते हैं आप लॉस में जाने लगो, तो फिर आपको पैनिक ना हो, इसलिए मैं आपसे कुछ बता देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी लाइन्स यहाँ पर लिखी हुई है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये लाइन आपको भी ज़रूर समझनी चाहिए। आप भी कुछ फंडामेंटल ज़रूर जानकारी ले लेना, क्योंकि अगर आप लेते हो, कहीं भी लेते हो, किसी भी रेट पे लेते हो, चाहे 50% 100% ऊपर लो, चाहे 50% 60% 70% नीचे आप लो, आपको पैनिक फिर भी क्रिएट हो जाएगा अगर आपके लिए हुए प्राइस से हैप्पीएस्ट माइंड्स आईपीओ का प्राइस जो है वो नीचे जाने लगता है। तो बहुत ध्यान से समझना जो मैं समझाने जा रहा हूँ। 76% ऑफ आवर बिजनेस, बात हो रही है हैप्पीएस्ट माइंड्स आईपीओ की, 76% ऑफ आवर बिजनेस आर इन सेक्टर्स दैट हैव नॉट बीन इम्पैक्टेड बाय द कोविड-19। मतलब कोरोना से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है उन बिजनेसेस में जहाँ से इनका 76% रेवेन्यू आता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, मतलब 75% आराम से, इनको कोई दिक्कत ही नहीं है, कोरोना क्राइसिस वहाँ पर है ही नहीं। अबाउट 42% ऑफ आवर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द एजुकेशनल, टेक एंड हाई टेक सेक्टर। समझ रहे हैं आप? एक बार समझिए कि टेक्नोलॉजी सेक्टर से ही इनका 42% रेवेन्यू आता है, आप इसको आधा मान सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रही होगी कि ये बहुत ही तगड़े से आगे भी बढ़ रहे हैं, तो हम इनको इस चीज़ के लिए बिल्कुल थम्स अप देते हैं। इस चीज़ के कारण आप कंपनी पे ट्रस्ट बना सकते हो, चाहे आपका प्राइस कहीं भी रहे। एंड और आल्सो कंटिन्यूइंग, आगे भी बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से आप देखिएगा, द अदर 24% हैज़ बीन इम्पैक्टेड। यहाँ पर दिक्कत तो आई है जो 24% बचे, लेकिन जो बचा है, जैसे 76 और बचा 24, लेकिन एंड दैट कैन मेक एन इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ फॉर द ईयर, बट दे आर ऑल्सो बिगिनिंग टू शो साइंस ऑफ रिकवरी। वहाँ पर भी साइंस ऑफ रिकवरी, यानी कि चीज़ें ठीक ठाक हो रही हैं। 1 आध साल के लिए दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद सिचुएशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ये हो गया बेस्ट केस सिनेरियो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चार्ट पर आपको कैसे टैकल करना है, IRCTC का एग्जांपल आप ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा। आप एक बार में फ़ंड मत डालिएगा, ये मैं आपको पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ। और जिनके पास स्टॉक्स हैं, मतलब जिनको अलॉटमेंट मिला है, उनको कम से कम एक स्टॉक तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना ही है यार। अपने बच्चों को बता सकोगे कि हाँ यार देखो, स्टॉक लिए थे आईपीओ में, और आईपीओ में जो भी स्टॉक मिले आपको, अगर इतना, मतलब जहाँ इतनी बड़ी किस्मत का खेल हो कि 150, 200 गुना लोग सब्सक्राइब करके बैठे हों, वहाँ पर आपको एक स्टॉक तो ज़रूर रखना है। 90 मिला है तो 89 बेच देना, जिनको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ठीक है। खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग आप अपने तरीके से कर सकते हो, थोड़ा वेट कर सकते हो, या खुलते ही कुछ स्टॉप लॉस आप ढूंढ सकते हो, कुछ 10-15% आप स्टॉप लॉस लगा कर बैठे रह सकते हो। समझ रहे हैं? अपने हिसाब से आपको संभालना है। मैं होता तो मैं जनरली यही करता, खुलते ही
अगर मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट्स मिल जाते 50, 60, 70, 80, 90%, तो मैं प्रॉफिट बुक करता, कुछ शेयर्स रहने देता, शायद जो मुझे प्रॉफिट होता उसे रहने देता। आप अपने हिसाब से संभालिएगा सिचुएशन। मैंने आपको थोड़ा सा फंडामेंटल्स भी बताया है और ये बहुत ज़रूरी था आपके लिए जानना। जैसे कुछ लोग तुरंत पैनिक क्रिएट करने लगेंगे, उनको मैं बताया हूँ। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं मैंने उनको सिचुएशन संभालने के लिए बताया है, आप इसी हिसाब से संभालिएगा। और रही बात दूसरी, तो कंपनी बहुत ही छोटी है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो ऐसा नहीं कर देना है कि आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो 2 लाख इसी में लगा दो। बहुत ध्यान से, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी है, कब कहाँ कौन सी तकलीफ आ जाए आपको नहीं पता है। अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो एक छोटी कंपनी जो इतनी छोटी हो, 700-800 करोड़ आईपीओ है इनका, 700 करोड़ रुपए का, तो अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, मैक्सिमम जो आपको फंड डालना है रूल्स के हिसाब से, रूल पर चलकर, वो है सिर्फ 50,000 रुपये। याद रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप और डालोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, नहीं भाई। जो तरीका होता है, जो रूल होते हैं, वो कितना भी फंडामेंटली मजबूत स्टॉक हो, कुछ भी हो, आपको रूल नहीं ब्रेक करना है। जो लोग मुझे फॉलो करते हो इतना ज़रूर करना। बस यार, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ध्यान रखना, 10 बजे लिस्टिंग होती है आईपीओ की। आप लोग सवाल पूछ रहे थे एमओ लगाने का, तो यहाँ क्या एमओ लगाओगे आप? पहले लिस्टिंग तो हो जाने दो। लिस्टिंग के बाद आप अपनी खरीद फरोख्त जारी रखना। जिनको फ़ायदा होगा उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खैर, लॉस ना करना भाई कोई, बस मैं यही चाहता हूँ। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार, और आईपीओ से झकाझक धमाधम पैसे कमाते रहिए। बाय बाय, मिलेंगे फिर से।